सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, कुछ हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस के हवाले से कहा जा रहा है कि इसका जोर कुछ टूटा है, और अगर मजमूई तौर पर पूरे दिन की सूरत हाल देखी जाए तो 24 घंटों में 2775 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि कुछ कम है अगर पिछले दादोशुमार देखे जाएँ, और 59 अफराद का इंतकाल हुआ है कोरोना वायरस के बायस। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या ये ज़ोर मज़ीद टूटेगा, क्या ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है, और जो फैसिलिटीज़ हैं अस्पतालों में उनकी क्या सूरत हाल है, इस सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, सियासत भी शामिल करेंगे, LOC की सूरत हाल पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं कोरोना पर ही बात करूंगी आज अपने इस प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जो गैलप सर्वे की रिपोर्ट भी आई, उसमें भी ये कहा गया कि अब लोगों ने कुछ सीरियस लेना शुरू कर दिया है इस सारी सूरत हाल को। लोग पहले इस तरह सीरियस नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से कुछ परसेंटेज में अब कमी आ रही है केसेस की। तो कहिएगा, सिचुएशन अभी इस वक्त है क्या लोगों ने वाकई सीरियस लेना शुरू कर दिया, या फिर कुछ अद्वियात का कैमरा एक और हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये जो मेडिसिन थी, क्या इनके इस्तेमाल से कुछ बेहतरी आ रही है, या फिर आप इसकी वजह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले आपके प्रोग्राम का और दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में सुना जाने वाले बोल्ड टीवी का शुक्रिया कि अहम टॉपिक पे आपने गुफ्तगू की। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये वो बात है जो पहले दिन से चल रही है, जो अमेरिका में भी, यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान में भी दो पार्टियां बनी रही हैं, दो नज़रिए रहे और दो सोचें रहीं। साइंटिफिकली लोग दो तरह की बातें करते रहे और दोनों अपने आप को दुरुस्त कहते रहे, और हमें दोनों को रेस्पेक्ट करना पड़ा और दोनों को हमें ऑनर करके शायद ये ठीक है, शायद इनकी बात ठीक है। आप समझ गई होंगी मेरा मतलब, जो कि अभी अमेरिका में भी इस वक्त शदीद दोनों पार्टियों में जंग चल रही है, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात करी थी कि जी आप बहुत सख्ती ना करें और एक स्मार्ट लॉकडाउन करें, और उससे ये होगा कि इकनॉमी भी चलती रहेगी और एक प्लेट्यू लेके नीचे आ जाएगा। जी, अच्छा, तो शायद ये ऐसा हो कि अभी हमने प्लेट्यू अचीव कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा ये जो बहुत बड़ी पीक थी 6000 केस रोजाना के। जी बिल्कुल, और अब ये आज जो जून वाले, और आज हम उसको 2775 है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी। आप कहिएगा, अभी हम ये सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं कि केसेस की तादाद में कुछ कमी रिपोर्ट हुई है, कहा जा रहा है कि जोर अब टूटने लगा है। तो आप इसकी वजह क्या समझ रही हैं? आपका क्या तज्जिया है कि क्या ये लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, या फिर इस वायरस का जोर अब टूटना शुरू हो गया है? देखिए, अभी कुछ दिनों से मैंने भी ये महसूस किया है कि जिस रफ्तार से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे थे, उसमें बतदरीज कुछ कमी हुई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि हम पूरे कराची से पेशेंट्स देख रहे होते हैं। हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ होता है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें बनवाया है, और जिसमें हमारी मिनिस्टर उसको लीड कर रही हैं। एंड एवरी हॉस्पिटल इज रिपोर्टिंग। तो उससे हमें ये अंदाजा होता है कि कुछ ना कुछ कमी वाकई हुई है इन केसेस में। लेकिन एक बात मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि लोग जो है इसको नहीं ले रहे इस बात को। और अभी भी अगर आप मार्केट्स में जाएं, या मार्केट में तो क्या ही जाएं, सड़क के ऊपर से गुजर के मैं आज देख रही थी, वही लोग बगैर मास्क के घूम रहे थे। मैंने इतने लोगों को आज मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हालांकि मेरा काम नहीं है कि मैं लोगों को सड़क पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट करूं, लेकिन आई डिड दैट इन ऑर्डर टू टेल देम कि जी ये चीजें आपके लिए लाजमी है कि आप ये पहनकर घरों से बाहर निकलें। क्योंकि अगर आप लोगों को इसी तरह इन्फेक्ट करते रहेंगे, आपने ये डिस्टेंसिंग नहीं की, एक मोटरसाइकिल पे 4 आदमी बैठे हुए, तो अब उसमें क्या डिस्टेंसिंग, मास्क किसी ने भी नहीं पहना हुआ। तो दीज आर थिंग्स जो हमारे लोग खुद वायलेट करते हैं, और फिर हम
बुरा भला दूसरों को कहते हैं, हुकूमतों पे इल्जाम लगा देते हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है और गैर मुनासिब है। एंड आई थिंक इस वक्त ये हाई टाइम, अगर अब हम अपनी बात को समझते हैं, जो कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ धोएं, लोगों से ना मेल जोल रखें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, यही की है बिल्कुल। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर इसकी को हम फॉलो करेंगे तो जरूर इसमें कमी होगी। और डेफिनेटली किसी वक्त तो आफ्टर ऑल जोर टूटेगा ही ना। एकदम से हमने देखा था कि बड़ा सर्च हुआ था जुलाई के हवाले से, कहा जा रहा है ना कि जुलाई में इसका पीक है, लेकिन अभी जुलाई का आगाज नहीं हुआ तो कुछ जोर टूटने की जो बातें हो रही हैं, उससे क्या ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसका जो लाइफ साइकिल है शायद वो शॉर्ट हो जाएगा, या फिर कुछ गर्मी बढ़ने से? गर्मी तो खैर मुस्तकिल ही रही है। आप मई से ऑनवर्ड्स देख लें, मई जून गर्मी रही है, लेकिन मई गर्मी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखिए, कुछ चीजें जो हमारे बहुत सारे लोगों को जिसमें कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी। एक तो ये इलेक्ट्रिक ने इतनी ज्यादा लोड शेडिंग कर दी है, लोग जो हैं अपने घरों में जो आइसोलेट हुए हैं, इमेजिन छोटे छोटे ही नहीं है, बिजली की तंगी है, पहले ही आप आइसोलेटेड हैं, डिप्रेशन का दौर है, और कोई भी पेशेंट उसमें सीरियस भी हो सकता है। तो ये बातें जो हैं इस वक्त देर नहीं देती कि इलेक्ट्रिक को भी कि वो इस वक्त जो है लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डाले। और बिल्कुल लॉकडाउन भी है, 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, उसके बाद तो जवाब नहीं बनता। खैर, इस पर भी अब नोटिस ले लिया गया है। नेपरा भी पूछ रहा है कि हो क्या रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो एक सीमी साहब हमने चीज़ देखी है कि कोरोना पेशेंट जिसको कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसने खुद को क्वारंटीन कर लिया, लेकिन क्वारंटीन खत्म होने के बाद जब फिर से टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई। 21 रोज गुजरने के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो क्या अब ऐसे पेशेंट को अपना क्वारंटीन खत्म कर देना चाहिए? वो आम लोगों की तरह मतलब नकलो हरकत कर सकता है? इसकी वजह क्या है? देखिए, ये टेस्ट बहुत दिनों तक भी पॉजिटिव आता है। हमने ये भी देखा है कि 40-40 दिन तक लोगों के टेस्ट भी पॉजिटिव आए, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो इन्फेक्शियस टाइम होता है उसका, वो 15 दिन ही आमतौर पर होता है, और अगर 2-4 दिन आगे पीछे वो अगर ज्यादा भी क्वारंटीन में रहे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं, अनलेस के पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस और हो रहे हो तो फिर आप क्वारंटीन नहीं बल्कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। और इन मरीजों में हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को मायोकार्डियल, सारे मरीज कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन किसी और वजह से, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या मायोकार्डाइटिस या कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारी और चीजें भी हैं इस बीमारी में जिनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक बात मैं एक और चीज पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ, वो ये कि अब बकरा ईद आ रही है, और हमारे पास हर साल बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं जब ये जानवर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके आते हैं। उसमें कॉन्गो का मर्ज भी बहुत ज्यादा होता है, और कॉन्गो से बेतहाशा अमवात हुई हैं पाकिस्तान भर में। और इस साल के शुरू में हमने 3 कॉन्गो के केसेस देखे थे JPMC में भी, जिसमें 2 पेशेंट्स अल्लाह के फजल से बच गए थे और एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। लेकिन कॉन्गो जो है शुरू से ही साल में शुरू में ही आ गया। अब ये जानवरों की जो कुर्बानी करेंगे, मेरा ख्याल में इस पर कोई एक सूदमंद कोई चीज होनी चाहिए कि जानवरों की कुर्बानी जो है या तो इस तरह ना करें, या कोई ऐसा तरीका करें कि शहर से दूर करें, या फिर ये कि आप जिस तरह सऊदी अरेबिया में होता है, आप हज पर जाते हैं लेकिन हर आदमी जानवर की कुर्बानी खुद नहीं करता, बल्कि आप पैसे एक जगह पर जमा करा देते हैं और वहां पर से कुर्बानी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आई थिंक दिस इज समथिंग जिस पे गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और अगर लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साकिब अंसारी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, कहिएगा, जैसे कि अभी डॉक्टर सीमी से हमारी बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि ये 40 डेज तक भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आप मतलब नॉर्मली बाहर निकल सकते हैं, खुद को आप इजी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिन लोगों का टेस्ट तो अभी नेगेटिव नहीं आता लेकिन उनमें वायरस डेड हो जाता है, लेकिन अगर वो बाहर निकलें तो उनको फिर से वायरस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी, मलेशिया में एक स्टडी हुई थी और उसमें कुछ कम पेशेंट्स में ये चीज़ दिखाई गई थी। तो हम आमतौर पे काउंसलिंग में यही कहते हैं कि जी सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंड टाइम इन्फेक्शन जो है वो 90% पेशेंट्स में तो नहीं होता, मगर 10% से कम में डर है।
चुनाचा आपका कोरोना से ठीक हो जाना, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप शहर में निकल पड़ें और लोगों से मेल मिलाप शुरू कर दें, क्योंकि सेकेंड टाइम इन्फेक्शन का स्टिल डर है, जो कि कम है लेकिन मौजूद है। सही। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, जो हम लोगों ने अभी ऑब्ज़र्व किया है कि कोरोना आने के बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि कुछ शहर तो ऐसे जहाँ पर सिलेंडर्स मिल ही नहीं रहे। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स फील हों और कुछ सांस लेने में दुश्वारी हो, तो कुछ ऐसा भी पॉसिबल है उस पेशेंट के लिए कि वो घर में खुद तो क्वारंटीन करे और ऑक्सीजन उसको घर पर लग जाया करे, इस तरह हॉस्पिटल्स में बोझ कम होगा। तो इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है या कुछ हो रहा है? जी देखिए, मुख्तलिफ NGOs ने काम शुरू किए हुए हैं, ऑल्दो के एज अ फिजिशियन, एज इंटेंसिवनिस्ट, एज अ डॉक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि वो पेशेंट जो ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप करने लग गया है, उसके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लग गया है, तो ये उसको हॉस्पिटल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ही एडमिट होना चाहिए, ताकि अल्लाह न करे किसी वक्त अगर उसको वेंट की या ICU की ज़रूरत हो तो उसको मूव कराया जा सके। मगर 1 जून से 20 जून का वो टाइम कि जब अल्लाह न करे हमने बहुत बुरे हाल में लोगों को देखा था, और जब बेड्स हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी नहीं मिल रहे थे, तो हमने देखा कि घरों पे ऑक्सीजन दे के बहुत बड़ी तादाद में मरीजों को रेस्क्यू किया गया है। जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर सीमी, मुझे आप ये बताएगा कि जो फील्ड अस्पताल हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये शोर मचा हुआ है कि वेंटिलेटर्स कम हैं, वेंटिलेटर्स उस तादाद में मौजूद नहीं हैं, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और अभी जुलाई में भी पीक का कहा जा रहा था, तो उस हवाले से तैयारी कैसी है हॉस्पिटल में, आपने क्या देखा है? मेरा ख्याल में इस वक्त हॉस्पिटल्स की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे पास गो के और गुंजाइश है पेशेंट्स को एडमिट करने की, लेकिन उस नंबर के पेशेंट्स हमारे पास अभी भी उसमें वी आर लाइक एट अ लोअर लिमिट। तो इसलिए मेरा ख्याल में ज्यादातर कुछ अस्पताल हैं जिन्होंने अपने बेड भी नहीं इतने बनाए कि वो HDUs और ICUs रख सकते हैं, और उनमें आप बदस्तूर देखते चले जा रहे हैं कि कराची जैसे शहर में भी उनके पास नंबर इस बेड वही कम के कम ही तादाद में रहे, और वो हर दफा दूसरे हॉस्पिटल से बेग कर रहे होते हैं कि इधर शिफ्ट करा दें 6 पेशेंट। लेकिन बहुत सारे अस्पताल हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और अपने ICU और HDU बेड्स को बढ़ाया है, और मेरे ख्याल में इसकी बहुत जरूरत भी थी। और मेरे ख्याल में इस वक्त सफिशिएंट बेड्स हैं। हमारे एक्सपो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 140 बेड्स का HDU बना दिया, जो कि आर्मी के जरिए रन करा है, एंड इट्स फर्स्ट क्लास। आई थिंक इट्स अ फर्स्ट क्लास फैसिलिटी और इट्स वेरी गुड। वेंटिलेटर्स बेशक वहाँ पर इस वक्त तक नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर्स टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में सब में है। अच्छा, और अगर जरूरत पड़ी मुझे ये भी बताएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।